बोलिए श्री सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की को का नमाज नहीं आवा तो जयकारा के थोड़ा अच्छा से लगाओ। संत समाज की, भक्त समाज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पुण्य स्मृति 2 दिवसीय सत्संग कार्य की श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित जो हुए हैं, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पधारे और समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में मेरा त्रैबार साहिब बंदगी, जो कि आप लोगों ने भी अपना बहुत ही सुंदर कीमती समय दे करके इस आयोजन में पधार कर सत्संग को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आइए इन्हीं क्रम में हम सभी संतों के श्रीमुख से बहुत ही बढ़िया भजन सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इन्हीं क्रम में मेरे लिए भी आदेश हुआ है थोड़े समय के लिए आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मंच पर विराजमान समस्त गुरुजन, सत्संग एवं संतों के प्रति अथाह श्रद्धा भाव रखने वाले समस्त भक्तगण, माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी भाई कपिल जी के जीवन से जो गांव के हैं वो तो परिचित हैं ही। अन्य लोग जो हैं वो जो संतगण सुना रहे हैं उनके माध्यम से उनका जीवन भली भांति आप सभी समझ पा रहे हैं कि किस तरह से उनका जीवन अध्यात्म से ओतप्रोत और संत गुरुजनों के सानिध्य में उनका वह बाल्यावस्था सुंदर पल्लवित होता रहा। यहाँ बात आती है संस्कारों की कि हम अपने बच्चों को क्यों ना ऐसे ही संस्कार दें ताकि हमारे बच्चे भी ध्रुव प्रहलाद के समान सुंदर भक्तिवान बने, संस्कारवान बने, सुंदर उनका आचरण हो, बोली भाषा उनकी पवित्र हो, रहनी गहनी सारा चीज उनका सुंदर हो। हम सभी यही चाहते हैं और यही अपेक्षा अपने बच्चों से हम रखते हैं, लेकिन आवश्यक है हम खुद भी ऐसे ही परिवेश में ढलें, ऐसे ही वातावरण हम बना करके रखें। कहीं विचारक से पूछा गया कि यदि एक संस्कारवान बालक या बालिका चाहिए तो उसकी तैयारी कब से करनी चाहिए। विचारवान ने बहुत बढ़िया बताया कि उसकी तैयारी कम से कम 25 से 30 साल पहले होनी चाहिए। यानी जिनके द्वारा बच्चों का जन्म हो उन माता पिता को स्वयं पहले ही एक संस्कारवान माता पिता होने की आवश्यकता है और उसके लिए आवश्यक है हमको ऐसे ही सत्संग में निरंतर आने की, आध्यात्मिक सद्ग्रंथ पठन पाठन करने की, संतों के श्री चरणों में बैठ करके उनके दिए हुए संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करने की। ये सहज बात नहीं होती है कि किसी भी अच्छे गुण को कहते हैं कि लगातार यदि 21 दिनों तक कोई कार्य किया जाए तो वह हमारे जीवन में आदत के रूप में बन जाती है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। तो आवश्यक है हम यदि अपने जीवन में आध्यात्मिक सुख चाहते हैं, अलौकिक सुख चाहते हैं, एक संस्कारवान यदि हम जीवन जीना चाह रहे हैं तो उसी तरह का माहौल भी हम बनाएं, खुद के लिए भी और हमारे आने वाले भावी पीढ़ी के लिए भी। यह आवश्यक है। बच्चे तो हम अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम खुद भी यदि उस तरह का यदि व्यवहार नहीं बनाते हैं तो वो संभव नहीं कि वैसे हमको बालक या बालिका मिले। क्योंकि छत्तीसगढ़ी में बहुत बढ़िया कहावत है कि जैसे 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 दाई दादा वैसे वैसे लड़का और जैसे जैसे घरदार वैसे वैसे लड़का। ये बिल्कुल सत्य है। ये 99% ना, 1% थोड़ा इधर उधर हो जाता है। कहीं कहीं माता पिता तो बड़े भक्तिमान है लेकिन बच्चे बहुत बिगड़ाए हो जाते हैं, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि माँ बाप तो बड़े बिगड़े लेकिन बच्चे लोग बड़े संस्कारवान हो जाते हैं। तो 1% है, लेकिन 99% ऐसा होता है कि जैसे घर का माहौल होता है, परिवार का माहौल होता है, वैसे बच्चों का भविष्य भी बनता है।
फिर विचारक ने बहुत बढ़िया कहा कि यदि बच्चे को यदि खिलौने ना दिए गए तो बच्चे घंटे 2 घंटे 1 दिन तक रोएंगे, लेकिन यदि उनको संस्कार नहीं दिया गया तो खुद तो वो बच्चा जीवन भर रोएगा और वो कुसंस्कार में पढ़ करके वो माँ बाप को भी रुलाएगा, उन्हें परिवार को भी रुलाएगा। तो बंधुओं, आवश्यक है यदि हम ऐसे ही भाई कपिल नारायण की तरह एक संस्कारवान बच्चे चाह रहे हैं तो हम भी उसी तरह से संस्कारित अपना जीवन बनाएं। और ये बंधुओं थोड़े समय में संभव होने वाला नहीं है, इसके लिए निरंतर हम सभी लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है। तो मैं आशा करता हूँ छत्तीसगढ़ में बहुत जगह गांव-गांव में ऐसे ही कबीर पंथ का सत्संग तो होता ही है, जगह जगह भागवत कथा और रामायण इत्यादि का भी जगह जगह आयोजन होता रहता है। आज सभी श्रद्धालु भक्तों माताओं बहनों से निवेदन है, यदि इसी तरह का जीवन आप सभी चाह रहे हैं तो आवश्यक है अपने जीवन को ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में दिशा देने की। और इसके लिए बंधुओं खुद को परिवर्तन करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, तब कहीं जाकर के बंधुओं ये थोड़ा बहुत जो प्रयास किया जा रहा है मानव को मानव बनाने का, ये सफल हो पाएगा। कुसंगत बंधुओं बहुत जल्दी असर करता है, लोग कुसंगत में बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। अच्छे आदत बनाने के लिए, अच्छा व्यवहार बनाने के लिए वो कहते हैं ना कि 1000 फूल कम है गले को सुजाने के लिए, 1000 फूल कम है गले को सजाने के लिए और एक फूल काफी है जीवन भर रुलाने के लिए, जीवन भर रुलाने के लिए। तो आवश्यक है एक सुंदर माला यदि हम बनाना चाह रहे हैं, अनेक प्रकार के फूल संग्रह करते हैं, सुंदर धागे से फिर सुई के माध्यम से उसको पिरोया जाता है, तब ये सुंदर माला का निर्माण होता है और फिर वो किसी कले की वो शोभा बढ़ाता है। इसी तरह से अपना सुंदर जीवन यदि हम इस सुंदर माला की तरह जीवन अपना बनाना चाह रहे हैं तो सुंदर सुंदर सद्गुणों रूपी जो फूल हैं उन सद्गुण रूपी फूलों से अपने जीवन को सुसज्जित करने की आवश्यकता है। तब कहीं जा करके हमारा यह जीवन जिस तरह से हाल सुंदर है और सुगंधित है, अपनी ओर आकर्षित करने वाला है, वैसे हम आप सभी लोगों का जीवन भी आकर्षक, मनमोहक और सुगंधित होने वाला है। विचारक ने बहुत बढ़िया कहा है कि दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है और इंसान बदलते रहते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। लोगों का आना जाना जीवन में लगा रहता है, लेकिन कोई अच्छे इंसान होते हैं ना, उनकी यश, उनकी कीर्ति सालों साल चलती चली जाती है, लेकिन किन्हीं के द्वारा कोई अगर बुरा कार्य हो गया तो लोग उनको ध्यान दृष्टि देखते हैं। एक जो बूढ़ी माता थी उनसे कहा गया कि अच्छा बूढ़ी माता ये बताओ, कोई यदि मरता है और तुम कहते हो कि आप कहते हैं कि ये जो है स्वर्ग गया और ये नर्क गया, तुम्हारे पास आपके पास वो कौन सा फार्मूला है माता जी कि आप कहते हैं कि ये स्वर्ग गया और नर्क गया? बूढ़ी माता कहती हैं जब लोग कांधे पर अर्थी को उठा करके ले जाते हैं, पीछे पीछे सैकड़ों लोग उनके जाते हैं और वही सैकड़ों लोग जो ले जा रहे व्यक्ति हैं या जो कोई भी हो, उनकी या तो यश गाते हैं या उनकी निंदा बुराई करते हैं। तो उन्हीं से मैं अनुमान लगा लेते हैं, अगर कोई उनकी प्रशंसा करते हुए लोग जाते हैं तो मैं अनुमान लगा लेते हूँ पक्का ये आदमी जो है जरूर स्वर्ग को प्राप्त हुआ होगा, और लोग उनके पीछे पीछे उनकी निंदा बुराई करते हुए जाते तो मैं समझ लेती हूँ कि पक्का यह जो है नरक गया होगा। सोचिए, एक अनुमान लगा लीजिए, एक ऐसी सभा हो, किसी की श्रद्धांजलि सभा है ना, और उसमें उनकी प्रशंसा हो रही हो। कल्पना करिए, एक कल्पना मात्र करना है, कल्पना करिए कि मेरी भी एक ऐसी श्रद्धांजलि सभा लगी हो और आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में, वक्ता लोग आपके बारे में क्या बोले? सभी लोग चाहते हैं कि भी मेरे बारे में अच्छा ही लोग कहें। कौन अपना यश चाहेगा? सभी लोग कहेंगे कि लोग मेरे बारे में अच्छा ही बोले।
तो जब अच्छा आप करेंगे तभी लोग आपके बारे में अच्छा कहेंगे। अगर आप सोचें कि दूसरे की हम निंदा बुराई कर रहे हैं, परपंचबाजी कर रहे हैं, छल कपट से धन कमा रहे हैं, स्वभाव अपना गंदा करके जो अपना व्यवहार खराब किए हुए समाज में, उसके बाद यदि आप कल्पना करें कि समाज में मेरी प्रतिष्ठा अच्छी हो, मेरी यश हो, कीर्ति हो, ये बंधु संभव नहीं है। तो आवश्यक है कि हम अपने स्वभाव को भी ऐसे बनाएं कि आपके जाने के बाद भी आपके यश और कीर्ति हो। ये तभी संभव है जो आपके द्वारा ऐसा कर्म किया जाए। तो आज धन्यवाद है संतों के अनन्य भक्त को, माता सुखबाई जी को, उनके समस्त पुत्रियों को, जिनके द्वारा यह सुंदर आयोजन प्रति वर्ष होता है। और ऐसे ही दूर दूर से संत गुरुजनों का पदार्पण करा करके आज सभी लोगों के जीवन को सुंदर बनाने का यह प्रयास किया जाता है। आशा करता हूँ कि जब कभी ऐसा आप लोगों के यहाँ भी, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, कोई भी यदि आप लोगों को कार्यक्रम आयोजन कराना हो तो जरूर ऐसा ही आध्यात्मिक संदेश देने का प्रयास आपके परिवार के माध्यम से, आपके घर के माध्यम से हो। क्योंकि जाने वाले तो सब चले गए, जो जाने वाले वो तो चले गए, लेकिन उन जाने वाले के बहाने जो ये आयोजन होता है तो जो लोग उपस्थित होते हैं उनको संदेश देने का एक सुंदर साधन मिलता है। तो ऐसा ही यदि संयोग बनता है बंधु, अगर 100 लोग भी सत्संग में आ रहे हैं, उन 100 लोगों में से भी अगर 10 लोग भी अपना स्वभाव सुधार लिए तो आपका यह सत्संग कराना सफल है। तो मैं पूरे कुल कुटुंब परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये सुंदर आयोजन आप लोगों के द्वारा हो रहा है। और भाई कपिल नारायण जी के इस पुण्य स्मृति के अवसर पर जो आप सभी पधारे, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और हमारे गुरुजन पावन मंच पर विराजमान है, उनके श्रीमुख से हम सभी लोगों को और सुंदर ज्ञान की बातें श्रवण करना है। तो ज्यादा ना कहते अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ।